अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में तोड़ता हूँ सर। जी सर। पहला पार्ट है मैथमेटिकल पार्ट, Correct. जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी, स्टेट्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस Calculus. और इसके साथ आप एप्टीट्यूड भी अटैच कर दीजिए। बिल्कुल। रिमेनिंग अगर मैं एमएल और एआई की बात करूं जो मैथ्स से रिलेटेड है, Correct. तो उसका भी जो वेटेज है वो लगभग 25 के आसपास, 25% के आसपास है। बिल्कुल। बच्चा जब प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करता है तो वो प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट को ज्यादा देखता है। एग्जैक्टली सर, डीए का जो सिलेबस है, जो करिकुलम डिजाइन है, ये 2024 में लॉन्च किया था, तो अब इसके बारे में आपका क्या इंसाइट्स है सर? सर इसके सिलेबस को अगर आप देखोगे ना, बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में बना रखा है। ओके। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में तोड़ता हूँ सर। जी सर। पहला पार्ट है मैथमेटिकल पार्ट, करेक्ट। जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी, स्टेट्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस Calculus. और इसके साथ आप एप्टीट्यूड भी अटैच कर दीजिए। बिल्कुल। इसको अगर आप देखोगे तो 50% सिलेबस ऑलरेडी कवर हो यही गया। हो गया। बिल्कुल। उसके बाद सर लगभग 25% सिलेबस अगर आप देखो तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। करेक्ट। चाहे मैं पाइथन डेटा स्ट्रक्चर, बिल्कुल। एल्गोरिथम बिल्कुल। और डीबीएमएस डेटा वेयरहाउसिंग की बात करूं तो बिल्कुल। ये लगभग 25% का वेटेज अपने आप में लिया हुआ है, 25 to 30। करेक्ट। रिमेनिंग अगर मैं एमएल और एआई की बात करूं जो मैथ्स से रिलेटेड है, करेक्ट। तो उसका भी जो वेटेज है वो लगभग 25 के आसपास, 25% के आसपास है। बिल्कुल सर। ओवरऑल लगभग 100% हो गया। अब तो सिलेबस तो सर बड़ा डिफाइन तरीके से बनाया गया है। Correct. अब ये किसके लिए बेनिफिशियल है सर? जो बच्चे कॉलेज के अंदर हैं उनके लिए तो बेनिफिट होगा ही होगा। क्योंकि सर प्लेसमेंट्स में कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा ही करेगा। करेगा, और ML वही पूछेगा, चीज़ है सर। बिल्कुल एआई पूछेगा, सीक्वल पूछना है तो हेल्प करेगा ही सर। और सर इसमें एक चीज और है, बच्चा जब प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करता है तो वो प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट को ज्यादा देखता है। एग्जैक्टली। वो अपने आप बोल सकते हो प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज्यादा काम करता है, बिल्कुल। राइट? क्योंकि वो उसको कहीं ना कहीं जॉब के अंदर बेनिफिट देता है। बिल्कुल। बट जब वो गेट के लिए प्रिपेयर करता है तो उसका जो फाउंडेशन वाला पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। बिल्कुल। मैथमेटिकल वाला पार्ट उसका बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जो इंटरव्यू में कहीं ना कहीं वो मदद करेगा ही करेगा, उसको True, कोई true, मार true. नहीं खा सकता अगर गेट डी की तैयारी कर रहा है तो। साथ में सर जो वर्किंग प्रोफेशनल बच्चे हैं उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो जैसे आपसे एक बार डिस्कशन हो भी रहा जी था, सर। उनको प्रैक्टिकल काफी नॉलेज है, उनको ये नहीं पता कि ये मॉडल एक्चुअली में काम कैसे कर रहा है और क्यों यूज किया जा रहा है। जब वो एमएल को पढ़ते हैं, जब वो एआई को पढ़ते हैं, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू इतना वास्ट सिलेबस को कवर करते हैं, तो उनको पता चलता है कि यार ये किस तरीके से यूटिलाइज होने वाला है, वो जो यूज कर रहे हैं बिल्कुल। वो क्यों यूज किया जा रहा है, बिल्कुल। उसका पूरा एस्पेक्ट उनको पता चलता है। तो जनरली फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। और सर यही चीज एक डेटा साइंटिस्ट ने मेरे से बात करी थी सर, एंड आई वाज टीचिंग हर, तो वो बोली कि सर मैं हनीवेल कंपनी में मैं ये तो लगा देती हूँ, बट मुझे क्यों लगाना है ये नहीं पता। सही बात है, वो गेट बताता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप लोग डीए के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली ये आप लोगों का आप कह सकते हो कि गेट का प्रिपरेशन कंपलसरी है डीए वाले बच्चों के लिए, क्योंकि वो आपको ये बताता है, आपके फाउंडेशन चीजों को स्ट्रॉन्ग करता है, Correct. कंपनी रेडी करता है आपको, और आपका एक मैथमेटिकल पोर्शन जो है वो बेसिक कंसेप्ट वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आप हर चीज को समझ सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो कि ये मॉडल बना कैसे। एग्जैक्टली सर। आई थिंक यू शुड एवरीवन प्रिपेयर फॉर गेट टीए। थैंक यू।